नमस्कार दोस्तों, एकीप लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12 के यमुना छवि यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है यमुना छवि जो है इम्पोर्टेंट है। इससे जो है रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसके पूरा अर्थ समझेंगे अभी। तो देखिए, बने रहे वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो दिया है तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरनी तनुजा तमाल, तो यहाँ जो है ये है कि यमुना के तट पर जो है तमाल के सुंदर वृक्ष, ये तमाल जो है तमाल के वृक्ष हैं। और जो है क्या कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल, यानी तरनी तनुजा यानी यमुना के तट पर जो है तमाल के सुंदर वृक्ष जो है किनारे झुके हुए हैं। झुके कुलसों जल परसन हित मनहु सहाय। तो यहाँ जो यमुना के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष जो है किनारे की ओर, तरनी तनुजा तट, तट मतलब क्या होता है किनारा, तो किनारे की ओर जो है तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं। ऐसे शोभित हो रहे हैं, ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो वे जल का स्पर्श स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। कुलसों जल परसन हित मनहु सहाय, मान लो कि वे जो है क्या करने के लिए झुक गए हैं कि झुके कुलसों, वे जल का जो है किस लिए झुके हैं, जल का जो है स्पर्श करने के लिए झुक गए हैं, स्पर्श करना चाहते हैं वो जल का। कीधों मुकुर में लखत उजकई सब निज निज शोभा, के प्रणवत जल जान परम पावन फल सुलोभा। कीधों मुकुर में लखत उजक सब निज निज शोभा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक करके, कीधों मुकुर में लखत, लखत मतलब देखना हो गया, उजक की सब निज निज शोभा, यानी कि वे जल रूपी जो है दर्पण में, जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी शोभा को जो है क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी शोभा को देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जल को देखकर परम पवित्र फल, ये लिखा है ना, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। तो यहाँ जो हुआ इसका मतलब कि के प्रणवत जल जानी, तो ये जल को जो है परम पवित्र जल को देख करके जो है के प्रणवत जल, यानी जल को देख करके जो है या जल में देख करके जो है परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हैं। जान ये दिखा ना, परम पावन फल लोभ, यानी परम पवित्र फल के लोभ में, परम पवित्र फल के लोभ में जो है उसे जो है क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है। मनुआ तप वारन तीर को सिमिट सब छाए रहित, के हरि सेवा हित में नैन निरस नैन मन सुख लहित। तो यहाँ जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सारे सिमट करके, मनुआ तप वारन तीर को सिमट सभी छाए रहे, यानी वे सभी जो है सिमट करके किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। मनु आतप यानी अपनी जो है मानव वृक्ष जो है अपने तप को दूर करने के लिए, मनु आतप वारन तीर को मतलब अपने तप को जो है दूर करने के लिए, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है वृक्ष जो है अपने तप को दूर करने के लिए जो है वे सिमट करके किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। कि हरि सेवा हित में न रहे, हित न रहे, यानी कि वे सब जो है इस तमाल वृक्षों को देखते हुए हमारा मन और हमारे नेत्र जो है क्या हो रहे हैं, नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। निरसी नयन मन सुख लहर, यानी कि हमारे नेत्र जो है इन तमाल वृक्षों को देखकर जो है क्या हो जाते हैं, सुख हो जाता है। इनको जो है भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। ये के हरि हित में, ये सब जो है हरि हित यानी हरि की सेवा करने के लिए जो झुके हुए हैं। और ये ऐसा देख करके जो है हमारे नयन यानी हमारी आंखें जो है क्या हो जाती हैं, परिपूर्ण हो जाती हैं, सुख से परिपूर्ण हो जाती। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, के तारागन ठगन लोकत प्रकटत सस्य अभिकल। तो यहाँ यमुना के चंचल जल में जो है, जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं संदेशों ने जन्म ले लिया है। मनुजुग पुच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, के तारागन ठगन। अब ऐसा जो है यमुना जल में जो है ऐसा दृश्य को देखकर जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चंद्रमा जो है दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो है क्या हो रहा है, शुक्ल पक्ष में जो है दोनों में उदित हो रहा है। उदित होकर के यमुना के जल में विलीन हो जाता है और अथवा तारा समूह को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी खेल रहा है। के तारागन ठकत लुकत
प्रकटत सस्य विकल, यानी तारागण जो है, तारागण को ठगने के लिए जो है चंद्रमा जो है ऐसा लुका छिपी का खेल खेल रहा है। ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जम, मतलब यहाँ जो है क्या है कि जमुना के जल में जो है चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से जो है पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कभी मिट जाता है, कभी पर दिखाई देने लगता है। तो ऐसे दृश्य को देखकर कवि के मन में ऐसी उत्प्रेक्षाओं ने जन्म ले लिया है, ऐसे संदेशों ने जन्म ले लिया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो है चंद्रमा जो है क्या हो रहा है, दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में विलीन हो जाता हो या उदित हो जाता हो। तो ऐसा जो है क्या कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि तारों समूह को, जो तारागण का है जो ठगन लोग, तारों के समूह को ठगने का जो है काम कर रहा है, ठगने के लिए चंद्रमा जो है लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कि कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलत हित तासो धावत। अब ऐसा लग रहा है यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती है, के कालिंदी नीर तरंग, यानी यमुना जो है, कालिंदी मतलब यमुना जो है अपने जल में जितनी नीर यानी जल में अपनी तरंग मतलब लहरों को प्रकट करती है, जितो उपजावत जितनी लहरों को जो अपनी प्रकट करती है, चंद्रमा उतने ही रूप धारण कर उससे मिलने को दौड़ता है। तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा जो क्या करता है, उससे मिलने को दौड़ता है या उससे उसके रूपों को मिलने के लिए जो है दौड़ रहा है। के बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उछरत, के निशिपति मल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि के रजत चकई चलत के फुहार जल उछरत, यानी जल के भीतर जो है चांदी की जो है कई फुहारें चल रही हैं, अथवा जो है चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से, के निशिपति मल्ल यानी कि पहलवान जो है चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो यह अनेक प्रकार से जो है व्यायाम कर रहा है, अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, अनेक प्रकार से जो क्या कर रहा है, जो है अनेक प्रकार से व्यायाम कर रहा है। मिलकर ये जो है ये सुंदर असीम दृश्य देखकर इनका जो है ये दृश्य चंद्रमा और यमुना का जल मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं।